बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नाइन्थ मैथ्स का लेक्चर नंबर 10 एक्सरसाइज 9.3 और इसके दो क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। आज हम थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें ये कह रहा है कि आपने प्रूव करना है कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स थ्री वर्टिसेस पी क्यू एंड आर। तो अब देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है पी क्यू एंड आर। पी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो हैं हमारे पास -2 एंड 5, -2 एंड 5। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1 एंड 3। और आर के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 0। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि हाइपोटेनियस जो है उसका मिड पॉइंट, पहली बात तो हम नहीं देखना है कि हाइपोटेनियस जो है वो कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड करेंगे यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन सी साइड इनमें से, क्या वो पी क्यू है या क्यू आर है या पी आर है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई राइट ट्राइंगल हो, पहली बात तो ये कि हमें देखना है कि राइट ट्राइंगल में ये है या नहीं, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हाइपोटेनियस कौन सी है, क्योंकि राइट ट्राइंगल में जो सबसे लेंथी साइड होती है उसको हम कहते हैं कि वो हाइपोटेनियस है। तो अब देखें, हम यूँ करेंगे कि ये तीनों जो साइड्स हैं ना ये फाइंड आउट करेंगे। अगर और उनमें देखेंगे कि अगर दो साइड्स का सम तीसरी वाली साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल है तो इट मीन्स कि जनाब वो ये राइट ट्राइंगल है, और वो जो तीसरी वाली होगी वही हमारे पास हाइपोटेनियस होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैं यहाँ से पी क्यू निकालता हूँ, और पी क्यू मैंने डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है। अब डिस्टेंस फार्मूला बारहा कर चुके हैं, तो वो आएगा मेरे पास 1 -2 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 3 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 9। ऐसे ही 3 - 5 -2 है, -2 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 4, और यूँ ये मेरे पास आ गया 13 का अंडर रूट। इसी तरह आप क्यू आर फाइंड कर लें, वो भी डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम फाइंड करेंगे। तो क्यू आर में मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। यहाँ भी देखें स्टूडेंट्स, -1 -2 हो गया, -2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, -3 का स्क्वायर 9 होगा, और यूँ ये भी 13 अंडर रूट आ गया। उसके बाद हमारे पास साइड रह गई है पी आर। पी आर हम जब फाइंड करेंगे तो हमारे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं इसके -1 एंड -2, -2 इसका स्क्वायर और 0 - 5। तो -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 + 2 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और -5 आएगा इसका आंसर, और -5 का स्क्वायर होगा 25। तो यूँ ये बनेगा 26 का अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स आप देखें, मेरे पास ये दो साइड्स स्मॉलर हैं और ये वाली ग्रेटर है, तो मैं इन दो साइड्स का सम लिखूँगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू आई है मेरे पास 13 अंडर रूट, इसकी भी वैल्यू 13 अंडर रूट आई, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। 26 अंडर रूट आई, इसका स्क्वायर ले लिया, ये कैंसिल हुआ, 13 + 13 26। तो 26 बहुत साइड्स इक्वल हैं, तो इट मीन्स ये राइट ट्राइंगल है, और चूंकि इसमें बड़ी देखें पी आर थी 26, इट मीन्स पी आर हमारे पास जो है ना वो हाइपोटेनियस है। तो मैं अब पी आर को लिख लूँगा कि दिस इज़ हाइपोटेनियस। अब ये अगर हाइपोटेनियस है तो वो कह रहा है कि हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, तो मैं यहाँ पर इसका मिड पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से ये एम है, और एम के कोऑर्डिनेट्स में लेता हूँ ये हैं एक्स वाई। तो अब मैं यहाँ से मिड पॉइंट फाइंड कर लेता हूँ इसका। देखें, मिड पॉइंट एम फाइंड मैं कैसे करूँगा, आपको पता है मिड पॉइंट का जो फार्मूला हमारे पास वो होता है
x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यानी जिन दो पॉइंट्स का हम मिड पॉइंट निकालते हैं उसके x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, y वालों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, -2 एंड -1। मैंने यहाँ लिखा -2 प्लस -1/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास 5 प्लस 0/2। तो ये -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -1 बनेगा -3/2 और ये बन जाएगा 5/2। तो ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया। अब क्वेश्चन ये है उसका कि ये जो मिड पॉइंट है ये आपने प्रूफ करना है ये मिड पॉइंट P से भी, Q से भी और R से भी इसका डिस्टेंस सेम है। मींस हमने MP फाइंड करना है, MQ फाइंड करना है और MR फाइंड करना है। तो तीनों का जो है ना वो आंसर तीनों का सेम आना चाहिए, यानी तीनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो आप देखें स्टूडेंट्स, हम ये इसको आगे करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर MP। तो M के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास, आप देखें स्टूडेंट्स जो अभी हमने फाइंड किया है, -3/2 एंड 5/2। और P के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास -2 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैं MP फाइंड करता हूँ तो MP -2 -3/2 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 5 - 5/2, डिस्टेंस फार्मूला लगाया मैंने, और ये बनेगा -2 प्लस 3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ 2 5 10 -5 इसका स्क्वायर। यहाँ भी आप एलसीएम ले लें 2 2 4 -4 प्लस 3 इसका स्क्वायर, और ये 10 में से 5/2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ गया। -4 प्लस 3 -1 आ गया /2 इसका स्क्वायर, और ये 5/2 का स्क्वायर एज इट इज़। देखें ये 1/4 बन जाएगा और ये बनेगा 25/4। इनके 4 जो ना एलसीएम है सेम 25, तो ये आंसर आ गया इसका 26/4 का अंडर रूट। ऐसे स्टूडेंट्स दूसरे ही हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो देखें उसी फिगर में MQ फाइंड करेंगे। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 1 3, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3 और M के कोऑर्डिनेट्स वही जो ऊपर हमने लिए भी हुए हैं, पहले दोबारा मैं लिख लेता हूँ -3/2 और 5/2। तो MQ जब हम फाइंड करेंगे तो देखिए इसमें 1 -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ गया। तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 + 3/2 इसका स्क्वायर आ गया। यहाँ पर 2 एलसीएम आया, 2 3 क्या होगा 6 -5 इसका स्क्वायर। ये 2 एलसीएम 2 1 2 इसका स्क्वायर, 6 - 5 1/2 का स्क्वायर। देखें स्टूडेंट्स 2 + 3 5 का स्क्वायर होता है 25 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये 1/4 आ गया। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स देखें 4 एलसीएम लिया मैंने 25 + 1 और इसका भी आंसर आ रहा है 26/4 का अंडर रूट। नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो अगली चीज़ रह गई है वो तीसरा पॉइंट था R। तो MR अब हम फाइंड करेंगे। R के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास -1 एंड 0। तो मैं यहाँ पर R के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ -1 एंड 0 है, और M के कोऑर्डिनेट्स अगेन मैं लिख लेता हूँ वही -3/2 एंड 5/2। अब मैं MR फाइंड करूँगा तो -1 -3/2 का स्क्वायर और प्लस 0 -5/2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ गया। सो -1 ये +3/2 इसका स्क्वायर आ गया, यूँ -5/2 एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो चीज़ बन रही है वो यूँ है
कि 2 एलसीएम आ गया, 2 - 1 - 2 + 3 इसका स्क्वायर एंड -5/2 का स्क्वायर में लिया तो वो आ गया 25/4। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखें 3 में से 2 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 आ गया तो 25/4 अंडर रूट। और एलसीएम लेने पे ये वही चीज़ बनेगी 1 + 25 अंडर रूट और इसका भी आ जाएगा 26/4 का अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स आप देखें मेरे पास एम पी जो है वह मैंने फाइंड किया, वो भी 26/4 आया। एम क्यू जो है वो भी 26/4 आया और ऐसे पी आर हमने फाइंड किया है तो वो भी 26/4 आया है। यानी जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का उसका पी क्यू आर तीनों से जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse is equidistant from its 3 vertices। उसकी तीनों वर्टिसेस से ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो 4 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि O00 A30 B35 ये 3 पॉइंट्स हैं प्लेन में। तो मैं यहाँ पर एक फिगर बना लेता हूँ। देखें इस फिगर में O है हमारे पास 00, A उसने दिया हुआ है 30 और B पॉइंट उसने दिया हुआ है 3 और 5। और अब इसमें इस जो ना वो स्टेटमेंट में कह रहा है कि M1 और M2 जो हैं ये मिड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट AB और OB के। यानी M1 जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो M1 मैंने इसको ले लिया। और वो कह रहा है कि M2 जो है वो OB का मिड पॉइंट है, तो OB मेरे पास ये है तो इसका मिड पॉइंट है M2। और उसके बाद वो कह रहा है कि आपने M1 से M2 का जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है, यानी M1 M2 फाइंड करना है। तो मेरे पास जो चीज़ आएगी वो क्या है, M1 M2 मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन स्टूडेंट्स M1 M2 हम तभी फाइंड कर सकते हैं अगर M1 के भी हमारे पास जो ना वो कोऑर्डिनेट्स हों और M2 के भी हों। तो अब देखें M1 जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो अगर मैं M1 फाइंड करना चाहूँ तो AB के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे मैं फाइंड कर सकता हूँ। 3 को मैंने 3 में प्लस किया, 3 + 3/2 से डिवाइड कर दिया, 5 + 0/2 ये आ जाएगा फ्रेंड्स। 3 + 3 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया और ये 5 + 0 5/2 ये आ गया मेरे पास। ऐसे स्टूडेंट्स मैं M2 फाइंड करूँगा जब, तो M2 है इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी 3 + 0/2 और 5 + 0/2। तो यहाँ मेरे पास आ गया 3/2 एंड 5/2। अब मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, डिमांड थी उसकी क्वेश्चन की वो ये थी कि M1 M2 फाइंड करना है, यानी हमने डिस्टेंस निकालना है M1 और M2 का। तो मीन्स ये दोनों पॉइंट्स हम यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इन पर। तो इसमें से मैं ये माइनस करूँगा तो 3/2 - 3 का स्क्वायर आ गया मेरे पास और 5/2 - 5/2 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने 2 3 ऐसे ही आ गया, 2 3 = 6 और 5/2 में से 5/2 निकाल दें तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। और यहाँ देखें 3 - 6 -3 आ गया और -3/2 का स्क्वायर बनेगा 9/4 और 9/4 का अंडर रूट लेंगे तो हम ये आ जाएगा 3/2। तो ये हमने जो ना वो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आज के क्वेश्चंस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। होपफुल आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इसको क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। टेस्ट की तैयारी जारी रखें, उसका शेड्यूल आपको मिल चुका होगा।
ताकि आपके जो ना वो रिकॉर्ड्स जो ना वो तालीमी वो बेटर से बेटर हों। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। आमीन।